वेब वॉर चल रही है, यूट्यूब पे एक वॉर चल रही है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की। आपने देखा होगा, नहीं होगा तो जाके देखो एक बार, आपको पता चलेगा इसके बारे में क्या हो रहा है वहां पर। अगर विवेक बिंद्रा पे जो एलिगेशन है वो क्या है कि जो कोर्सेज वो बेच रहे हैं, है ना, दैट दोज कोर्सेज आर ऑफ नो यूज बट हैविंग वैल्यू ऑफ 50,000। प्राइस क्या रखा हुआ है, 50,000, 10,000, 20,000, 5,000, बट उसकी क्या वर्थ है। आपने 50,000 का प्राइस रख दिया, इट्स ओके, इट्स फाइन, तुम्हारा प्रोडक्ट है, कुछ भी रखो, लेकिन उसकी वो वैल्यू है, उसकी वो वर्थ है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो जो आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, जिस प्राइस पे कर रहे हो, वो वर्थ होना चाहिए। अब 50,000 का प्रोडक्ट, अगर जितनी मैंने वीडियोस देखी वहां से जो मुझे समझ में आया कि 50,000 का प्रोडक्ट दे रहे हो, आप बोलो कि हमारे कोर्स को आगे बेचो MLM, हाउ डज दैट मेक अ सेंस। तो आप इतनी बड़ी कंपनी हो और आप क्या कर रहे हो, है ना। तो मुझे तो लगता है हाँ ये ठीक है, फेयर है, फेयर ना फेयर, ऐसे एलिगेशंस लगने भी चाहिए अगर ऐसा हो रहा है सच में, और बैन भी कर देना चाहिए इन माय ओपिनियन, ठीक है। बाकी आप अपना देख के मुझे बता देना, कमेंट कर देना कि मैं ठीक कह रहा हूं या आप कुछ और सोच रहे हो, वो बता देना, कोई दिक्कत बात नहीं है ना। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो वेलकम है आप लोगों का एक और बिजनेस स्टडीज के ब्रांड न्यू इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बारे में क्योंकि देखो आप जाके आगे सारे मोस्टली बिजनेसमैन बनने वाले हो, मुझे पता है, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन्स, एंटरप्रेन्योर्स, सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स आप लोग बनने वाले हो, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है, क्योंकि आपकी भी समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वंस यू बिकम अ बिजनेसमैन, आपकी भी समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो बढ़ जाएंगी, समझ रहे हो। द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। तो आपके पास भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो समाज के प्रति आपको निभानी पड़ेंगी, इसलिए ये चैप्टर समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हर वीडियो की तरह एक और मैसेज दोबारा, मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट कह लो, सजेशन कह लो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट एज, आप लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, मेथड जो आपको कुछ दिक्कत कर रहे हैं, राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, शो दैट हमें एक कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारे बीच में। जब आप मुझे बताओगे कि समझ में आ रहा है तो मुझे हो सकता है थोड़ी मोटिवेशन फील ऑब्वियसली होगी यार, मैं एफर्ट डाल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है तो इट्स क्वाइट गुड फॉर मी, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो आई ट्राई टू इम्प्रोवाइज, मतलब समझ रहे हो आप, कम्युनिकेशन शुड बी देयर, कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो कमेंट में लिखो क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता वो कमेंट में लिखो, उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी, देयर इज नो इश्यूज, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हमारा सामने है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपको पता चली गई है कि समाज के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, नंबर 1। दूसरा बिजनेस एथिक्स, एथिक्स का मतलब आप इस तरीके से समझो कि कुछ नियम कह लो, क्या कुछ मॉरल वैल्यूज कह लो आपके, कि कुछ चीजें हैं जो आपको जिन नियमों का पालन करना चाहिए, एथिक्स होते हैं बिजनेस में कुछ, ठीक है। तो वो बिजनेस एथिक्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। फटाफट से शुरू करते, देखो सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, देखो साफ साफ आपको पता है, आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी। जो बिजनेस होते हैं उन बिजनेस की सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या जिम्मेदारी है। अगर कोई बिजनेस काम कर रहा है तो ऐसा तो नहीं अंधाधुंध बिजनेस करता जाएगा, लोगों का भला हो ना हो, समाज का भला हो ना हो, समाज को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है और फिर भी वो बिजनेस चलता जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से जब भी कोई बिजनेस चलता है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, टुवर्ड्स देयर सोसाइटी, टुवर्ड्स देयर पीपल, ठीक है। हर किसी की होती है, जो हम आगे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के टुवर्ड्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिनको हमें जानना है। एज बिजनेस टेक्स all the resources from society, so it should work for the betterment of the society। अब बिजनेस को जितने भी रिसोर्सेज है कहां से मिल रहे हैं, हमारी सोसाइटी से मिल रहे हैं, तो सोसाइटी के प्रति इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बढ़ जाती है, वही हमें इस चैप्टर में समझना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ टर्म्स, कुछ बातें जो हमें जाननी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मस्ट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 सेल्फ इंटरेस्ट। अब ये सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए निभानी होती है, क्योंकि जितना आप समाज के लिए काम करोगे, सोसाइटी के लिए काम करोगे, सोसाइटी के लोगों के लिए काम करोगे ना, उतना ही लॉन्ग रन में आप रहोगे। वरना आपका प्रोडक्ट है, सपोज कोई सर्विस है आपकी, तो कौन खरीदेगा, लोग ही तो खरीदेंगे। लेकिन अगर उसमें लोगों की ही भलाई नहीं होगी तो आप लॉन्ग रन में रहोगे क्या, नहीं रहोगे, ऑब्वियसली नहीं रहोगे, ठीक है। दूसरा बेटर एनवायरमेंट फॉर बिजनेस। बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा करने के लिए आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, क्योंकि अगर बिजनेस का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो लोग उसमें काम क्यों करेंगे, लोग काम ही नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा कैसे,
ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट के लिए आपको ये जरूरी है। क्रिएट पब्लिक इमेज दैट इज फेथ, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट इन बिजनेस। आपको एक पब्लिक इमेज क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे आप जितने भी नामी कंपनी सुनते हो, ठीक है, एडास हो गया, लेट्स से KFC हो गया, टाटा सन्स हो गया, ठीक है, और रिलायंस हो गया, जियो हो गया, ये सारे क्या, इन्होंने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड किया आपको, तभी तो आज आप इनके नाम से जानते हो और आप इनके नाम पे भरोसा कर लेते हो। जूते खरीदने चलो एडास के ले लेते हैं, क्यों भाई? क्योंकि आपको उन्होंने सर्विस अच्छी दी है। बात समझ में आ रही है? आप इस तरीके से आपको जब सर्विस मिलती है एज अ कंपनी, आप जब सर्विस देते हो तो क्या होता है, लोगों का आप में ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग आप पे विश्वास करने लगते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी पब्लिक इमेज क्रिएट होती है, अच्छी इमेज क्रिएट हो जाती है। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अगर आप समाज कल्याण करोगे तो गवर्नमेंट क्यों परेशान करेगी आपको, क्यों इंटरफेयर करेगी? जब आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, ऑल सॉर्टेड है, लोगों की भलाई हो रही है, लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्वालिटी सर्विस मिल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों करना चाहेगी? जब गवर्नमेंट के लिए आप एक तरीके से आप ही काम कर रहे हो, गवर्नमेंट किस लिए काम कर रहे हो? समाज के कल्याण के लिए। समाज का कल्याण आप खुद ही कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है इससे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो अगला क्या है, मॉरल जस्टिफिकेशन। अब मॉरल जस्टिफिकेशन क्या है, तुम्हारे कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं, किसके? सोसाइटी के लिए, है ना। तो कुछ मॉरल वैल्यूज है जिसको हमें परफॉर्म करना चाहिए, जैसे सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी एज बिजनेस हैज रिसोर्सेज दैट कैन असिस्ट गवर्नमेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। कि हमारे कुछ मॉरल वैल्यूज हैं जो हमें, अगर हम समाज का कल्याण करते हैं तो हमारे पास, हम ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसलिए काम कर रही होती है ना। तो वो काम हम कर सकते हैं। तो हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज बनती है एज अ बिजनेस कि हम समाज कल्याण करें और इसी के थ्रू अपने रिसोर्सेज से हम गवर्नमेंट की हेल्प भी कर सके, ठीक है। तो ये हमारे केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनके बारे में हमको जानना था। तो नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप्स, ठीक है, कि अलग अलग ग्रुप्स के प्रति हमारी एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बिजनेस क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, वो हमें थोड़ा सा समझना है। नंबर 1, सबसे पहली बात आती है टुवर्ड्स कंज्यूमर। टुवर्ड्स कंज्यूमर में सबसे पहले नंबर पे आता है फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी जो आपकी ट्रेड प्रैक्टिस है ना, वो फेयर होनी चाहिए। फेयर होने का मतलब है कि जो आप दिखाओ वही आप बेचो, सही बेचो, कंज्यूमर के लिए यूजफुल हो, ठीक है, सही प्राइस पे हो, जो प्राइस आप ऑफर कर रहे हो वो सही होना चाहिए, कंज्यूमर फ्रेंडली होना चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है ना, अभी एक ना वेब वॉर चल रही है, यूट्यूब पे एक वॉर चल रही है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की। आपने देखा होगा, नहीं होगा तो जाके देखो एक बार, आपको पता चलेगा इसके बारे में क्या हो रहा है वहां पर। अगर विवेक बिंद्रा पे जो एलिगेशन है वो क्या है कि जो कोर्सेज वो बेच रहे हैं, है ना, दैट दोज कोर्सेज आर ऑफ नो यूज बट हैविंग वैल्यू ऑफ 50,000। प्राइस क्या रखा हुआ है, 50,000, 10,000, 20,000, 5,000, बट उसकी क्या वर्थ है? आपने 50,000 का प्राइस रख दिया, इट्स ओके, इट्स फाइन, तुम्हारा प्रोडक्ट है, कुछ भी रखो, लेकिन उसकी वो वैल्यू है, उसकी वो वर्थ है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो जो आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, जिस प्राइस पे कर रहे हो, वो वर्थ होना चाहिए। अब 50,000 का प्रोडक्ट, अगर जितनी मैंने वीडियोस देखी वहां से जो मुझे समझ में आया कि 50,000 का प्रोडक्ट दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि हमारे कोर्स को आगे बेचो MLM, हाउ डज दैट मेक अ सेंस? तो आप इतनी बड़ी कंपनी हो और आप क्या कर रहे हो, है ना। तो मुझे तो लगता है हाँ ये ठीक है, फेयर है, फेयर ना फेयर, ऐसे एलिगेशंस लगने भी चाहिए अगर ऐसा हो रहा है सच में, और बैन भी कर देना चाहिए इन माय ओपिनियन, ठीक है। बाकी आप अपना देख के मुझे बता देना, कमेंट कर देना कि मैं ठीक कह रहा हूं या आप कुछ और सोच रहे हो, वो बता देना, कोई दिक्कत बात नहीं है ना। हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स। अब कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स है उनको आप हैंडल करोगे ना भाई, आपने अपना प्रोडक्ट बेचा है और उस प्रोडक्ट में या सर्विस में कंज्यूमर जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा? मैं सॉर्ट आउट करने जाऊंगा अगर आपने बेचा है तो? नहीं, आपका काम है, आपका कर्तव्य है वो। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि आप ऑफर कुछ कर रहे हो, प्रोडक्ट काम कुछ और कर रहा है ना, क्वालिटी कुछ मिल नहीं रही है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी गुड। जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि जो कोर्सेज बेच रहे हैं वो कोर्सेज का कोई वर्थ ही नहीं है, 50,000 के कोर्स बना दिए और बोल रहे हैं जाके अब हमारे कोर्स को आगे बेचो तो हम उसको आपको उसमें से कमीशन देंगे। सेंसलेस, है ना। एजुकेट पीपल कंज्यूमर रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, कि आप अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको एजुकेट करो। लेट्स से सपोज आप एक स्मार्टफोन खरीद के लाते हो, लेकिन उस स्मार्टफोन के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं जानते आप उसके बारे में, तो क्या होगा? कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव बैठाए हैं, वो क्या करते हैं, आप जाते हो तो उसके एप्लीकेशन जो होती हैं, जो जो उसके फंक्शंस होते हैं, आपको समझाते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब जैसे मान लो कि कुछ टाइम पहले ड्रोन ही आया था, है ना, तो जब ड्रोन आया था जिस टाइम पे, तो ड्रोन आते ही सबको तो पता नहीं था, तो कंपनी ने क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव बैठाए होंगे जिन्होंने समझाया होगा, एजुकेट किया होगा पीपल, लोगों को, कि भाई ये ऐसे काम करती है, चीजें इस तरीके से काम करती है, ऐसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो कंपनीज क्या करती है, उनको एजुकेट करती है, और करनी भी चाहिए। एज ए कंपनी आप बस प्रोडक्ट बना के मार्केट में फेंक नहीं सकते,
कि लो अपने आप समझो, अपने आप यूज करो। नो, कोई नहीं खरीदेगा आपका प्रोडक्ट जब तक आप उनको अवेयर नहीं कराओगे उस चीज से, है ना, जब तक आप उनको एजुकेट नहीं कराओगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के प्रति भी एक बिजनेस की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है फेयर रेम्यूनरेशन, यानी आपको एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी देना पड़ेगा। यानी आप क्या सैलरी पे कर रहे हो, क्या वेज पे कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना होता है। और ये एक सही, आप 10-10, 12-12 घंटे काम करा रहे हो और वेजेस के नाम पे दे रहे हो 5,000, 7,000, कोई है इस चीज का लॉजिक? नहीं है ना। तो इसी तरीके से अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक कंपनी रन कर रहे हो, तो आपका जो एम्प्लॉय है वो आपकी एसेट है, उसका खुश रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, वरना बिजनेस तबाह हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना। तो एक फेयर रेम्यूनरेशन आपको, फेयर सैलरी आपको देना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट आता है हमारा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जहां पे जो एम्प्लॉय है वो कंफर्टेबल फील करे, अच्छे से काम करने का उसका मन भी करे, ठीक है। पीयर रिकग्निशन, जो वो काम करे तो उसको एक रिकग्निशन मिले। आप सोचो कि आप एक ऐसी कंपनी में जा रहे हो, अब आजकल तो तुम देखते हो ना, छुट्टे पूछते हैं कि कौन सी कंपनी में लड़का जॉब करता है, लड़की वाले आते छुट्टे पूछते, भैया कहाँ जॉब करते हो, इस कंपनी के बाद, अच्छा नाम ले लिया, टाटा इंस्टेंस ले लिया, रिलायंस ले लिया, ये बड़ी बड़ी कंपनी का एमएनसीज का नाम ले लिए, अच्छा इस लड़का इस कंपनी में जॉब करता है, ठीक है हम अपनी बेटी का हाथ दे देंगे इसके हाथ में लो। और कहीं लड़का एक ऐसी कंपनी में काम करता है जिसकी कोई रिकग्निशन ही नहीं है, तो लड़की में मिलेगी भैया, है ना। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो कंपनी है वो एम्प्लॉयज को एक रिकग्निशन, एक स्टैंडर्ड देना पड़ेगा उसको, है ना। नेक्स्ट हमारा करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऐसा ना हो कि जिंदगी भर एक ही पोस्ट पर काम करता हुआ बंदा निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप देखोगे ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में एक कल्चर होता है जिसमें हर कुछ टाइम बाद प्रमोट किया जाता है ना। एक फ्रेशर होता है, फिर फ्रेशर के बाद वो लीड पे जाता है, फिर लीड के बाद वो और मैनेजर एक्टिविटीज पे जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो एक ना प्रमोशनल जो सिनेरियो है वो जरूर होना चाहिए कि बंदा अपने आप को मोटिवेटेड फील करे, है ना। स्कूलिंग में भी ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आप 5th क्लास में बिता देते हो, ये एलकेजी में शुरू करते हो, एलकेजी में पढ़ के खत्म हो जाता है स्कूल, नहीं, 1st, 2nd, 3rd, तो ऐसे अपग्रेड करना जरूरी है ताकि बंदा मोटिवेटेड फील कर सके, आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड अलाइड सर्विस, हाउसिंग, मेडिकल एक्सेट्रा। कुछ जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, घर की सर्विस हो गई, ठीक है, खाने पीने की हो गई, थोड़ी घूमने की हो गई, मेडिकल हो गई, हेल्थ रिलेटेड हो गई, तो ये सारे सर्विस आपको अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना चाहिए। आपको एक छोटी सी वो बताता हूं लाइन, कि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से कहता है कि तू मेरा एम्प्लॉयर, मैं तेरा एम्प्लॉय, तेरा मेरा रिश्ता निराला है, ठीक है, मेरा ख्याल रख वरना तेरा वक्त बदलने वाला है। क्योंकि भाई देखो, एम्प्लॉय तुम्हारा क्या है, एसेट है, उसका ख्याल रखोगे वो बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा, उसका ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हारे उसी बिजनेस को किसी दूसरे लेवल पे लेके भी चला जाएगा, क्योंकि टू अ सर्टेन लेवल कमांड उनके हाथ में भी है ना। वो काम कर रहे हैं, वो लॉयल है आपके लिए, तो उनका ख्याल रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, योर्स, वन एंड ओनली यू, ठीक है। तो ध्यान रखो इस चीज को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टुवर्ड्स को ओनर्स। को ओनर्स यानी आपके सहपाठी, सहपाठी नहीं कहूंगा, साझेदार, यानी आपके पार्टनर्स, यानी आपके जो और मालिक हैं एक बिजनेस में, उनका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनका पैसा लगा है तो उसका ध्यान कौन रखेगा, आप रखो, क्योंकि आपके ऊपर उन्होंने पैसा लगाया है आप पे भरोसा करके, तो उनका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, जब आप डिसीजन मेकिंग करो तो भाई उनको कोलैब करो, उनसे बात करो, उनसे डिस्कस करो कि भाई ये सही है या नहीं है, क्या पता उनके पास आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा आइडिया हो जो एकदम, क्या बोलूं मैं इसको, गेम चेंजर हो जाए, है ना। तो इस तरीके से आपको उनको इन्वॉल्व रखना पड़ेगा, उनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रीजनेबल आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा उन्होंने लगाया है उनको एक सही डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न आपका देना आपकी जिम्मेदारी है। अब उसके लिए आप कैसे काम कर रहे हो, कितने क्रिएटिव आइडियाज लगा रहे हो, कितना हार्डवर्क कर रहे हो, कितना सही से काम कर रहे हो, तो वहां से प्रॉफिट जनरेट होगा, वही प्रॉफिट उनको आप शेयर करोगे। इसीलिए तो कोई पैसा क्यों लगाता है, आप किसी बिजनेस में पैसा क्यों लगाओगे, ताकि आप वहां से कमा सको। तो उन्होंने अगर आपके बिजनेस में पैसा लगाया है तो दिस बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम बैक, राइट। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो फंड है उसका सही से यूज किया जाए। आपने आई एम नॉट श्योर आपने देखी होगी नहीं देखी, फिजिक्स वाला देखी है आपने, फिजिक्स वाला देखना सीरीज, उसमें ना क्या होता है, जो अलग पांडे सर है उनकी वो इंस्टीट्यूट एक बंदे के साथ चला रहे होते हैं, वो बहुत टाइम से बोल रहे होते हैं कि भाई हम सामने वाला स्पेस खरीद लेते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के लिए अच्छा है, लेकिन वो बंदा कहता है पैसे नहीं है, और तीसरे दिन लाके ना अपने घर पे BMW खड़ी कर देता है। अब अलग सर
जो यूज टू बी, जो जैसा कि उनको दिखाया गया कि बड़े शांत स्वभाव के थे, ईंट उठाते हैं और उसकी गाड़ी फोड़ देते हैं। सोचो, उनको इतना गुस्सा आ रहा है तो हमें कितना ही गुस्सा आएगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई पार्टनर है, कोई को ओनर है, तो उसका ख्याल रखना, उसके बारे में सोचना, ठीक है, ये भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो फंड का सही यूटिलाइजेशन भी क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टुवर्ड्स कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी हमारा समुदाय जो है, हमारा समाज है, उसके प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या बनती है भाई? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप इस तरीके से काम करो, इस तरीके से ऐसी जगहों पे अपने बिजनेस या अपने जो ब्रांचेज है ओपन करो जहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। जैसे टाटा सन्स वगैरह क्या करते हैं, कई जगहों पे आप देखोगे तो ऐसी जगहों पे जाके वो बड़ी बड़ी कंपनियां खोलते हैं जहां पे कुछ भी नहीं होता है, और फिर वहां के लोगों को रोजगार देके, एम्प्लॉयमेंट देके वहां का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, इंप्रोवाइज करते हैं। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की भी हेल्प हो रही है और लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। समझ रहे हो? तो साइमल्टेनियस विकास हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है, एक साथ हो रही है। नेक्स्ट, हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जो वीक सेक्शंस है, जो कमजोर वर्ग है, उसका भी क्या करना है, उसके बारे में भी सोचना, उसकी भी हेल्प करनी है ना। तो नेक्स्ट हमारा इंप्रूवमेंट इन द लोकल एरिया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। जो अभी मैं कुछ टाइम पहले बिहार गया था, तो बिहार में मैंने क्या देखा जाके कि गंगा नदी के बगल में बहुत बड़ा है ना एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, है ना। तो उस इतने बड़े प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि वहां के गांव के जितने भी लोग थे, वहां पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हार्डली कुछ ही लोग थे जो बाहर दूसरे स्टेट से आए होंगे। 95% ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग इन दैट प्रोजेक्ट वाज लोकल। अब समझो कि जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा तब तक वहां के लोगों को सैलरी मिल रही है। तो वो लड़के भी, मैंने वो लड़के भी देखे जो कि बेरोजगार बैठे हुए थे, टाइम वेस्ट करते, टाइम पास करते, उनको भी जॉब मिल गई वहां पर। तो इस तरीके से बड़े बड़ी कंपनीज हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए कंपनी कि वो वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का, उनके बारे में सोचे, उनका ध्यान दे। समझ रहे हो? तो अपलिफ्ट सोशल कल्चर एंड मॉरल वैल्यूज, ठीक है। जो सोशल कल्चर है उसको अपलिफ्ट करना, ठीक है, जो कल्चर है उसको अच्छा करना, इंप्रोवाइज करना, अच्छे अच्छे तरीके लाना, है ना, एक ऐसी एटमोस्फेयर क्रिएट करना जहां पे ओवरऑल विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है, और मॉरल वैल्यूज को सपोर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रति भी जो बिजनेस है उसका गवर्नमेंट के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ जिम्मेदारी होती है। जैसे फॉलो रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉ। जो भी रूल्स हैं, कोई आप ऐसा काम ना करो, ठीक है, जो कि सोसाइटी के लिए खराब हो। कोई ऐसा काम मत करो जिस सोसाइटी को हानि हो, क्योंकि गवर्नमेंट आपको बैन कर देगी। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पे टैक्स एंड ड्यूटीज ऑन टाइम। अपने जो टैक्सेस है वो टाइम पे करो, क्योंकि वही गवर्नमेंट की इनकम है, और गवर्नमेंट की इनकम होगी तो आपका, आपके देश का विकास होगा, आपके देश का विकास होगा तो अल्टीमेटली आपका ही विकास होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फेयर डीलिंग। जो डीलिंग हो वो फेयर हो, ठीक है, यानी कि जो भी आप डील्स कर रहे हो वो फेयर हो, कोई झूठ ना हो, उसमें कुछ छुपान रखा आपने, चोरी चकारी ना कर रहे हो, फेयर डील प्रेजेंट करो, उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से निभाओ। सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी जो सॉल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वही एम्प्लॉयमेंट देके। एम्प्लॉयमेंट दोगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो क्या, भीख देना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है, उसको काबिल बनाना, कैपेबल बनाना। जो आपके पास है आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, है ना, तो आप उसको चैरिटी मत करो खाली कि भाई चैरिटी कर दी मैंने, इसको घर दे दिया, ये दे, नहीं, उसको काम दे दो, वो सब चीजें वो काम से कर लेगा। समझ रहे हो? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, राइट। नेक्स्ट टुवर्ड्स सप्लायर। आपके जो सप्लायर्स हैं, जो आपको सामान सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 1 रेगुलर पेमेंट। आपकी जो पेमेंट है वो रोको मत, क्योंकि आप उसको पे करोगे तो वो आगे और पे करेगा, और इस तरीके से जो इकोनॉमिक साइकिल है वो क्या होगा, चलता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। फेयर डीलिंग विद देम। फेयर प्राइस पे करो उनको, है ना। मतलब अब आपके पास अगर नेगोशिएशन की स्किल्स हैं तो ऐसा मत करो कि उनको दबा लो, डोमिनेटिंग मत बन जाओ। डोमिनेट बन भी जाते चलो ठीक है, लेकिन ऐसा मत करो कि उनको उनका प्राइस ही ना मिल पाए, जैसा हमारे किसान भाइयों के साथ होता है कई बार, है ना, कि वो फसल उगाने में इतने लाखों करोड़ों लाखों खर्च कर देते हैं और उनकी वैल्यू भी नहीं मिलती। तो ये जो आत्महत्याओं की जो आ रही है ना, सुसाइड केसेस जो आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं। ऐसे लोग जो है ना ये बर्बाद कर रहे हैं देश को। ठीक ऐसे लोग हैं। आप एक डिसेंट अमाउंट नहीं पे कर सकते, कितना कहां लेके जाओगे इतना पैसा? जब पैसा है तो दो ना उन लोगों को जो डिजर्व करते हैं। तो हमारे किसान भाई डिजर्व नहीं करते क्या? समझ में आ रही बात? तो उनको एक फेयर डील आपको रखनी पड़ेगी, सो दैट जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक क्या बोलते हैं, एज मिले इंप्रूवमेंट का, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। ठीक है, गाइड देम फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी इंप्रूव करने में उनको गाइड करो कि भाई आप ऐसे कर सकते हो और ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, उनके पास नहीं है। तो जिनके पास नॉलेज नहीं है कौन शेयर करेगा? आप शेयर करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये, तो करो। और इस तरीके से आप
ओवरऑल हेल्प कर सकते हो। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक, जिसमें हमने क्या बात की कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस क्या होती है और ये किस किस के प्रति होती है। तो ये टॉपिक हमारा इस वीडियो में कवर हो गया है। ठीक है, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ से। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नोट्स के लिए यहाँ पे इंस्टा का पेज आपको दिख रहा होगा, इसको क्लिक करो, रिडायरेक्ट जहां पर होगे वहां पर ड्राइव की लिंक होगी। लिंक में जो ड्राइव पे जो नोट्स हैं वो फ्री है, गो डाउनलोड देम एंड स्टडी एंड परफॉर्म, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कितना सिंपल है ना। तो यहां से समझो, वहां से नोट्स डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, उसको याद करो। कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट कमेंट सेक्शन में डाउट्स लिख दो अपने, उसके बारे में भी वीडियो बना के तुम्हें भेज दूंगा। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।